राजा पश्चिमा एक शक्तिशाली सम्राट था। पूरा समुद्र तट उनके राज में था। राजा पश्चिमा आ चुका है। तुम्हारी मौत निश्चित है। ये पूरा साम्राज्य मेरा है। राजा पश्चिमा, राजा पश्चिमा, राजा पश्चिमा, राजा पश्चिमा। राजा पश्चिमा की 2 पत्नियां थी, फाल्गुनी और गिरिजा। मैं पश्चिम का सम्राट हूं। मैंने एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ा। वैद्यराज, सम्राट चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। इसे जिंदा रहना ही होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे अपना राज चाहिए, ना ही शोहरत। मेरी इस तलवार ने कई शूरवीरों को मारा है। मैं इसका त्याग करता हूं। इसे जिंदा रहना ही होगा। वैद्यराज, इसकी बीमारी का इलाज कीजिए। मेरी बस यही तमन्ना है। मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, सब प्रकृति के अनुसार होगा। ये थी राजा पश्चिमा की कहानी। अब मेरी कहानी की बारी है। मैं मैसूरू में पैदा हुआ। मेरे पापा डॉक्टर थे। वो अपनी दवाइयों के लिए फेमस थे। अपना मुंह खोलो। मुंह खोलो। मेरी माँ एक डे केयर सेंटर चला रही थी और वो अपने खाने के लिए फेमस थी। मुंह खोलो। सूरज मेरा दोस्त था। वो मेरे पापा का कंपाउंडर था और वो अपने हाथों के काम के लिए फेमस था। मेरा घर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ था। मैं कावेरी नदी में तैर चुका हूँ। हाय, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे एमबीबीएस करने के लिए करावली कॉलेज भेज दिया। अच्छे मार्क्स लाकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर पास तो कर लिया, लेकिन फाइनल ईयर के दौरान अचानक मुझ में एमबीबीएस को लेकर ना कोई जज्बा था और ना ही उम्मीद। क्योंकि From the day of its birth till the darkness of its death, heart keeps working for the particular reason of life. जिंदगी भर एक ही दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है। पता है वो दिल किसका है? हाँ? तुम्हारा। हाँ। 67, 68। सर ये थेरी चल रही है अभी तक। रामा भाई, रामा भाई, क्या हुआ? रामा भाई, रामा भाई, उठाइए इन्हें। हाँ, आराम से उठाओ। उठिए रामा भाई, उठाइए। आराम से लेके जाओ। रामा भाई, रामा भाई। सर, क्या हम डॉक्टर को बुला ले सर? हम सब यहाँ डॉक्टर ही तो हैं। सॉरी सर। रामा भाई प्लीज गेट अप। डॉक्टर प्लीज चेक करो। डॉक्टर प्लीज जल्दी करो। रामा भाई, सॉरी। रामा भाई, इतने सारे डॉक्टर हैं यहाँ,
हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं, उसका रिसर्च सेंटर है ये। हाँ? लेकिन आज सीखने और सिखाने वाले दोनों मिलकर भी एक जिंदगी को नहीं बचा पाए। छे, ये कोर्स ही वेस्ट है। दुनिया को किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। ये स्कैनिंग मशीन, ये हॉस्पिटल, ये मेडिकल स्टोर कुछ भी काम का नहीं है सर। ये सब के सब बीमारी बढ़ा रहे हैं। क्या शेर और बाघ कभी अपने दांत साफ करते हैं? क्या वो कभी बीमार पड़कर हॉस्पिटल गए? क्या कभी किसी पेड़ पौधों ने दवाई ली है? नहीं ना। आखिर हमें डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है? नहीं चाहिए हमें। ये पूरा कोर्स ही वेस्ट है। मुझे ये कोर्स नहीं करना। रामा भाई, मैं जा रहा हूं। इट्स अ वेस्ट कोर्स। मुझे ये नहीं करना। मैं ये सब छोड़ रहा हूं। You guys also join me. Come, let's go. Come. तुम जा सकते हो। भाड़ में जाओ। आज मुझे रामा भाई की मौत का दिन याद आ रहा है। अपनी मौत के दौरान मौत एक पल है, लेकिन जिंदगी एक सफर है। ये कॉलेज गिर रहा है। इस कॉलेज में आने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम लोग कॉलेज में जाओ ही मत। इट्स अ ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे नहीं करना ये सब। कॉलेज से निकलने के बाद मैं घर नहीं गया। मैं रामा भाई के बच्चों को हिंदी के जरिए इंग्लिश सिखा रहा था। रामा जंगल जाता है, रामा गोज टू फॉरेस्ट। वो भी क्या दिन थे। रॉक क्लाइंबिंग तक सीख ली थी मैंने। मैं सनसेट देखने के लिए समुद्र के किनारे बैठा रहता था। मैं तैरता भी था। 3 महीने बाद मेरे माँ बाप को मेरे बारे में पता चला और वो मुझे ढूंढने आए। वही लड़का है जो कोर्ट से भाग निकला था। सुमुका अभी वो नहीं आएगा, समुंदर से टकराने निकला है। अरे यहाँ आओ। मैं नहीं आऊंगा पापा। ठीक है, पर तुमने कोर्स क्यों छोड़ा? कोर्स छोड़ना ही असली सीख है पापा। क्या बात बोली है? चाहे कॉलेज हो या क्लासरूम, मुझे दोनों से नफरत है। और बाथरूम का क्या? 3 साल इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद फाइनल ईयर में ये क्या हो गया है? मुझे सूरज से बात करनी है। तुम सब जाओ यहाँ से। घर जाओ ना घर। क्या यार, रोज का काम भी मैं ही याद दिलाऊं? चलो घर जाओ। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। क्या दिक्कत है इसे? मैं अपने आप से ही अनजान था। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं चाहता क्या हूँ। जवानी में लड़कों को सिर्फ एक ही चाहत होती है, एक लड़की। मैं समझ गया था कि दुनिया में कुछ मायने नहीं रखता। जब मैंने राशिका को देखा, हाँ, राशिका, लगा जैसे जिंदगी को एक नई मंजिल मिल गई है। और वो मेरी नई मंजिल कोई और नहीं, राशिका थी। राशिका। आज मैं उसकी खातिर डूब रहा हूं। अगर मैं मर भी गया तो मेरी रूह भी उसे ही चाहेगी। अगर मैंने जिंदगी में किसी से बढ़कर कुछ चाहा था तो वो राशिका थी। लहरें काफी ज्यादा तेज हैं। जल्दी बाहर चलो, पानी का बहाव भी बहुत तेज है। इस वक्त यहाँ पर तुमसे ज्यादा और डेंजरस कुछ भी नहीं है। तुमने तो मेरा फ्यूज ही उड़ा दिया। व्हाट? सुना तुमने? हाँ सुना तो, लेकिन समझ में नहीं आया। ओह, सुंदर हो, बस थोड़ी सी अकल की कमी है इस जनरेशन में। ये तो नॉर्मल है। इसके लिए तो मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे तो तुम्हें चलेगा ना? क्या कहती हो? हेलो, बस करो। तुम्हें दिख नहीं रहा है? समुद्र इज वेरी रफ। चलो यहाँ आई एम से। ऑल्सो वेरी टफ। चलो ना प्लीज। अरे अरे अरे, देखिए वहाँ। अरे क्या हुआ? बचाओ। कोई पकड़ो उसे। राशि, चलिए। चलो, अरे वो डूब जाएगी। हे राशि, बेटा इतनी देर पहली मुलाकात के लिए नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चल नहीं, चलो नहीं, तो ठीक है। नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे उठाए। हेलो लेडीज, ए सुमुखा, मैं मर रहा हूँ। हे, 1 सेकंड प्लीज।
लोग कहते हैं कि प्यार में गिरते हैं उठते नहीं। हे प्लीज जरा उसे बोलो ना मुझे उठा ले। पर मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? कुदरत भी हमें साथ लाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम चली गई तो ये सब कैसे होगा? प्लीज प्लीज अपना हाथ दो ना, मुझे उठा लो ना। अरे कहाँ जा रही है? वो बेवकूफ बना रहा है तुझे। ये बहुत ही अजीब लड़का है। जल्दी चल। हेलो, एक ना एक दिन तुम ही मेरी जिंदगी बचाओगी, सुनाई दिया? राशि चलो। हेलो राशिका, मिस राशिका। पीछे मत देख। अरे मत देखना। अरे मिडिल स्टैंड पे हो, ध्यान से। Front foot and straight drive, okay? Ready, girls? Come on. हाय, मैं आ गया। लगता है वो थोड़ा बिजी है। हेलो कोच। High back lift and मेरी तरफ देखो. High back lift and straight loft, okay? ओके सर। Ready, girls? भाई तू बता ना, उससे कैसे बात करूं? कुछ तो बता भाई, कैसा कोच है तू? हेलो, वहाँ मत खड़े रहो, बॉल लग जाएगी। कभी तूने बंदी नहीं पटाई क्या? कैसा कोच है तू? राशिका कॉन्सेंट्रेट। सॉरी सर। और क्या आता है तुम्हें, बताओ ना। ओ नो। कम कम। You okay? Hello? हेलो Hello? सर, ये ठीक है ना? मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ।